हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 के क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। अब हम कई बार इसको कैंसिल कर देते थे और इसका आंसर 13 पाई बाई 6 के बराबर लिखते थे, लेकिन हमें ये चेक करना है कि जो ये 13 पाई बाई 6 जो एंगल है ये इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल 0 टू पाई को ये एंगल बिलोंग करना चाहिए। यदि इसको बिलोंग करता है तो तब इसका आंसर 13 पाई बाई 6 आएगा। यदि ये एंगल इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है तो तब कुछ और करना पड़ेगा, तब ये 13 पाई बाई 6 के बराबर इसका आंसर नहीं आएगा। तो इसको कैसे चेक करेंगे? 0 टू पाई क्लोज इंटरवल का क्या मतलब है कि जो कॉस इनवर्स की रेंज होती है वो होती है फर्स्ट और सेकंड, मतलब 0 टू पाई तक। तो इसके बीच में फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल होना चाहिए एक राउंड में। तो चलो चेक करते हैं। अब इसको चेक करने का मेथड क्या है कि इसका आप पता कैसे करेंगे कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, कहाँ है। तो सिंपल है कि 13 पाई को जो है आप 180 डिग्री ले सकते हैं अपॉन 6। तो इससे डिवाइड कर दिया, ये 30 आ गया और ये आ गया 390 डिग्री। तो 390 डिग्री कहाँ से आएगा? यहाँ से शुरू होकर के यहाँ 180 डिग्री हो गया, यहाँ 270 डिग्री हो गया और यहाँ 360 हो गया और प्लस 30। तो हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ आ गए हैं। लेकिन है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन हम यहाँ घूम एक राउंड पूरा करके आगे बढ़ गए। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? और दूसरा मेथड इसका ये पता करने का है कि इससे इसको डिवाइड कर दो, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि ये किस क्वाड्रेंट में है। तो कॉस इनवर्स कॉस 6 से इसको डिवाइड किया तो ये हो गया 6 दूने 12, 2 पाई, साथ में पाई लगा देना। इसको डिवाइड 13 को 6 से डिवाइड कर दो, साथ में पाई लगा दो। तो 6 इंटू 2 12, तो 2 पाई प्लस एक रिमाइंडर रह गया शेष, तो पाई प्लस 6। तो इसको इससे डिवाइड करके 2 पाई प्लस पाई बाई 6 आया आपका। अब 2 पाई प्लस थीटा, तो 2 पाई हो गया ये, प्लस थीटा हो गया ये, तो मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब हमने क्या करना है कि इस 2 पाई को यहाँ से हटा देना है। आपने +1 में भी पढ़ा है। तो इसको कैसे हटाते हैं? ये एक्स एक्सिस के ऊपर का एंगल है, तो इसको हटाने के बाद ये कॉस के पीछे या तो प्लस का साइन आता है या तो माइनस का साइन आता है। तो उसका पता कैसे करेंगे? उसका पता क्वाड्रेंट से करेंगे कि क्या है कॉस इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो इसको हटाने पर यहाँ प्लस साइन आएगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6। अब ये जो पाई बाई 6 है 30 डिग्री, ये कहाँ आएगा? ये आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये 0 से शुरू होकर के यहाँ आ गया 30 डिग्री। तो क्योंकि ये जो पाई बाई 6 है ये 0 टू पाई को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो 13 पाई बाई 6 था ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा था 0 टू पाई को, क्योंकि हम यहाँ से आगे ये घूम के आगे निकल गए और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो जो ये एंगल है ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया और इस 2 पाई को हटा दिया। अब आ गया पाई बाई 6। आप देख रहे हैं कि पाई बाई 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया और ये 0 टू पाई को बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और इसका आंसर आ गया आपका पाई बाई 6। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह से है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। अब tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 हम क्या करते थे कि tan को कैंसिल कर देते थे और सीधा 7 पाई बाई 6। लेकिन ये तब हम कैंसिल कर सकते हैं, हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 7 पाई बाई 6
टेन इनवर्स की रेंज को बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है? ये होती है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। ये कौन सा एरिया हुआ? यदि क्वाड्रेंट में हम इसको शो करेंगे तो -π/2 हो गया। क्लॉकवाइज जब हम यहाँ से मूव करेंगे तो एंगल नेगेटिव होता है, तो ये हो गया -π/2। यदि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये π/2 ये एरिया। लेकिन यहाँ ओपन इंटरवल है तो ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि π/2 पर या -π/2 पर जो है ये टेन जो है ये डिफाइन नहीं होता है, इन्फिनिटी होता है, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो एंगल है ये इस इंटरवल को बिलोंग करना चाहिए, या तो यहाँ से यहाँ मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 से -π/-90 डिग्री के बीच में ये एंगल होना चाहिए। तो इसको चेक करने का तरीका कैसे है? तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो। ये आ गया आपका π+6 से 7 को डिवाइड कर दिया, 6 एकम 6 1 1, तो 1 के साथ पाई लगा दिया पाई, फिर कितना रिमाइंडर रह गया 1 शेष, तो +1 1 के साथ भी पाई लगा दिया, तो पाई + π/6 आ गया। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में, पाई + थीटा, तो पाई ये होता है यहाँ और प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है ये एंगल। तो हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो 7π/6 है ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं करता है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि इस जो डिनोमिनेटर है इसका, इससे इसको डिवाइड करना है। तो हमने डिवाइड करके ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये पाई एंगल है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको हटाने के बाद टेन के पीछे क्या लगता है? यदि हम एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आते हैं, जैसे पाई 2π 3π 4π 5π 6π, इस तरह के एंगल आते हैं, आता है यहाँ, उसको हटाने के बाद ये पीछे या तो प्लस आता है या माइनस आता है। तो वो अब हम चेक करेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है। थर्ड में टेन की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव होती है तो यहाँ प्लस आएगा। जैसे मान लो ये एंगल फोर्थ में होता तो टेन फोर्थ में माइनस होता है, तो यहाँ फिर माइनस आना था, तो लेकिन यहाँ क्या आएगा? प्लस। तो इसको हटाने के बाद प्लस साइन, तो टेन इनवर्स, तो यहाँ प्लस साइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये आ गया π/6। अब π/6 जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच को बिलोंग करता है, तो अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका π/6। ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 7 × 180 डिग्री अपॉन 6 से डिवाइड कर दिया 30 डिग्री, और ये आ गया 210 डिग्री। अब यहाँ होता है 180, यहाँ होता है 270, तो ये 210 जो है 180 और 270 के बीच में है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो इसलिए हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एंगल है ये इस इंटरवल को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इससे इसको डिवाइड कर दो और इसको हटा दो। अब आप देखेंगे कि जो ये एंगल रह गया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, = π/6। तो ये इसका आंसर हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।